अभी जो भी इस तरह के एक्शन हो जाएगी तो उस पर कानून बड़ा तगड़ा कानून किया है, उसे फांसी ही लिए जाएगी। डेथ पेनल्टी की तरफ जा सकता है क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। इन चारों को तो निश्चित तौर पे फांसी की सजा होनी चाहिए। सजा अपने आप में एक संदेशा पहुंचाए, दूसरे लोग केसों पर भी इसका असर पड़े। इस तरह के अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलात्कारों की एक बाढ़ आ गई है, वो रुकेगी। जब तक फांसी नहीं होगी बलात्कार के केस में, तब तक ये केसों पे रुकावट नहीं आएगी। इसमें दया की जगह नहीं, इसमें जस्टिस की जगह है। नमस्कार, बड़ी खबर में वो फैसला जिसका लगभग 9 महीने से इंतजार हो रहा था। 16 दिसंबर गैंगरेप मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज योगेश खन्ना ने अपने फैसले में 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 237 पन्नों के फैसले में कहा गया है कि जिस तरह रॉड का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह की चोट पीड़िता को पहुंचाई गई, उससे ये संभावना खारिज हो जाती है कि इन रॉड्स का इस्तेमाल सिर्फ दोनों को काबू में करने के लिए किया गया। ये वारदात योजनाबद्ध ढंग से अंजाम दी गई। पहले उन्होंने एक शख्स को लूटा भी। जिस तरह दोनों को बस से फेंका गया, उसे मारने की मंशा जाहिर होती है। मारने के लिए बहुत अजीब तरीके का इस्तेमाल किया गया। सारे आरोपी वारदात में शामिल थे। कौन रेप कर सका, कौन नहीं, ये सवाल बेमानी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। ये अहम नहीं है कि किसने बलात्कार किया, सब इस केस में बराबर हैं। मौत से पहले पीड़िता के 3 बयान एक जैसे हैं, सबूतों से मेल खाते हैं। तो अब इस मामले में कल 11 बजे सजा क्या हो, इस पर बहस होगी। हालांकि जज के द्वारा सजा के ऐलान से पहले ही सुषमा स्वराज हो या और नेताओं या देश के हमारे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे फांसी की वकालत कर रहे हैं। लेकिन जिस देश में हर 27 मिनट में एक रेप हो रहा है, क्या बदलने की जरूरत है? तो सवाल है हमारे सामने, क्या बदलना होगा कि रेप के मामले रुकें? हमारे साथ खास मेहमान है गीता लूथरा, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की। जगमती सांगवान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आइडवा की कुछ देर में जुड़ेंगी। रंजना कुमारी, निदेशक सेंटर फॉर साइंस रिसर्च हमारे साथ हैं। टीआर कक्कर, पूर्व कमिश्नर दिल्ली, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और किरण बेदी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, पूर्व आईपीएस। सबसे पहले मैं गीता आपसे, आप इस वर्डिक्ट को थोड़ा बहुत जो जज ने दिया है देख कर आइए, क्या है जो आपको स्ट्राइक करा है इस मामले में? देखिए, मुझे सबसे पहली बात जो स्ट्राइक करती है वो ये है कि हम लोग हमेशा ही ये कहते हैं कि क्रिमिनल ट्रायल अगर उसको एक्चुअली कामयाब करना है, और दूसरी बात है कि अगर आपको कन्विक्शन रेट इस देश का बढ़ाना है, जेन्युइनली बढ़ाना है रूल ऑफ लॉ के मुताबिक, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन को ठोस, बहुत ही सीरियस, बहुत ही इन्वेस्टिगेटिव मशीनरी को साइंटिफिक और टेक्निकल बनाना होगा। ये मुझे लगता है एक ऐसा उदाहरण है जिसमें जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत ही अच्छे रूप से किया गया है, और जिस तरह से इन्होंने जो बाइट मार्क्स हैं लड़की के ऊपर वो कंपेयर किए हैं, लोगों उनके दांतों का एक वो लेके एक टूथ इम्प्रेशन लिया गया है, टूथ इम्प्रेशन लेके, टीथ का इम्प्रेशन पूरा लेके, जिस तरह से उन्होंने हेयर का लिया है, बस में जो हेयर थे, बॉडी पे जो थे, जो रॉड के ऊपर जो चीजें थी, इस इलेक्ट्रॉनिक सबूत, मेडिकल सबूत, फोरेंसिक सबूत और पारंपरिक सबूत, ये तमाम। मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकेश कुमार सेंगर भी अच्छा अभी फिलहाल नहीं है, तो आपने कहा तो एक और बात, 164 के बयान में बहुत अहमियत होती है। ये एक ऐसा केस है जिसमें 5 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स एग्जामिन किए कोर्ट ने, 85 विटनेस प्रोसिक्यूशन की तरफ से और
कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा विटनेस कर दिए, बहुत देर लगा दी, विलंब हो गया, पर मुझे लगता है कि जो मैंने देखा है हर विटनेस का कोई रोल था। जैसे डॉक्टर्स का करीब 7 से ज्यादा डॉक्टर्स, उन्होंने 5 डॉक्टर्स थे जिन्होंने लड़की को एग्जामिन किया। कुछ डॉक्टर्स ऐसे थे जिनके सामने लड़की ने सबूत दिया, जो डॉक्टर रश्मि थी, उसको लड़की ने ये कहा कि मेरे साथ क्या बीती, किस तरह से बलात्कार हुआ। ये सब एसटीएम्स जो मजिस्ट्रेट्स है उनका ये सब जो बयान हुए, ये बहुत ही अच्छे रूप से इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, मैं इसको एक एग्जेम्पलरी ट्रायल और एग्जेम्पलरी इन्वेस्टिगेशन कहती हूँ। और ट्रायल तो फिर भी एग्जेम्पलरी होती है, कोर्ट्स बहुत ट्रेंड होते हैं इन जुडिशली, पर जो इन्वेस्टिगेशन जिस वे में किया है मुझे लगता है बहुत अच्छा है। और उसके अलावा डिफेंस विटनेसेस, शायद 17 डिफेंस ट्रायल आपने बोला है, बहुत अहम आप बता रही हैं। मेरे सहयोगी मुकेश सेंगर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, इस मामले में जज ने भी अपने उसमें तारीफ की है जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुआ। गीता लूथरा वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी जजमेंट को पढ़कर देखकर आई हैं। पुलिस के सामने क्या चैलेंजेस थे इस केस में? देखिए निधि, जब ये घटना हुई थी 16 दिसंबर को, उसके बाद से लगातार जो प्रोटेस्ट है वो दिल्ली और जो देश के दूसरे हिस्से थे लगातार वहाँ पर हो रहे थे, क्योंकि आमतौर पर जो पुलिस का रवैया होता था ऐसे केसेस को लेकर, पुलिस गंभीर नहीं होती थी। और ये पहला ऐसा केस था जिसके बाद बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए। तो एक तरफ दिल्ली पुलिस को दिल्ली में कानून व्यवस्था संभालनी थी और दूसरी ओर इसी केस से जुड़े सबूत और जो आरोपी थे उनको पकड़ना था। दिल्ली पुलिस ने 6 दिन के अंदर सभी आरोपी, जो 6 आरोपी उनको पकड़ा। इसके बाद 20 दिन के अंदर करीब 1200 पेज की चार्जशीट पेश की और उसके बाद जो एविडेंस थे, चाहे वो साइंटिफिक एविडेंस हो या फिर वो टेक्निकल एविडेंस हो और चाहे वो विटनेस के स्टेटमेंट हो, इन तमाम चीज़ों को कोर्ट में बारी बारी से पुलिस ने कोर्ट में रखा। और इस केस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उनका कहना यह था कि जिस तरह से बसंत विहार थाने के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था, उस दौरान वो थाने की बाउंड्री को कूदकर पीछे से कोर्ट में जाते थे और कोर्ट की सुनवाइयां अटेंड करते थे। तो काफ़ी मुश्किल था दिल्ली पुलिस के लिए इस केस को हैंडल करना। और जिस तरह से एक एसआईटी बनाई गई, एसआईटी में बहुत सारे इंस्पेक्टर थे, अलग अलग एंगल से इस पूरे केस की जांच की गई। और पहला ऐसा मौका हुआ जब किसी देश से बाहर किसी डॉक्टर की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, डेंटल इंप्रेशन टेस्ट हुआ और जो तमाम एविडेंस थे, चाहे वो विक्टिम और विक्टिम के कपड़े हों, विक्टिम का एटीएम कार्ड हो, विक्टिम के क्रेडिट कार्ड हो, इन तमाम चीज़ों को पुलिस ने बरामद किया। सभी आरोपियों के डीएनए टेस्ट जो हुए और उसके बाद डीएनए सैंपलिंग जो विक्टिम थी उसके ब्लड से मैच कर गई। तो पुलिस ने काफ़ी लंबी इस केस में इन्वेस्टिगेशन की है और इस केस में दिखा कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने एक प्रोफेशनल अंदाज में, एक प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे केस को हैंडल किया है। और शायद यही वजह है कि आज कोर्ट ने सभी 13 धाराओं में चारों आरोपियों को कन्विक्ट कर दिया है। कोई भी चार्जेस ड्रॉप नहीं हुआ है, कोई भी किसी भी चार्जेस में जो आरोपी हैं उनको एक्विट नहीं किया है। तो एक काफी अहम फैसला है और साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है कि इस केस को दिल्ली पुलिस ने काफी प्रोफेशनल अंदाज में हैंडल किया है। और बाकी के जो केस है, निश्चित तौर पर जिस तरह से इस केस को हैंडल किया गया है, अगर बाकी के जो केसेस हैं उनको भी ऐसे हैंडल किया जाए तो जो कन्विक्शन रेट है जिस तरह से आपने पहली लाइन बोली थी कि पुलिस को इस मामले में गंभीर होना पड़ा था, एक सवाल, क्योंकि अब आप जा रहे हैं, सुबह से आप इस खबर को कवर कर रहे हैं, इस खबर का क्या कुछ पॉलिटिकल फॉल आउट भी है? क्योंकि जो आरोपियों के वकील हैं उन्होंने कुछ राजनीतिक सवाल उठाए हैं दबाव के। क्या कुछ लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे? क्या कुछ राजनीतिक दल इस मामले को उठाने की कोशिश करेंगे? उस लिहाज से क्या अपडेट, क्योंकि कल 11 बजे इस पूरे मामले पर ये पैरवी शुरू हो जाएगी सजा पर। देखिए, कोर्ट ऑफ लॉ में ये साबित हो गया है कि सभी आरोपी दोषी हैं और उन पर जितने भी चार्जेस लगे हैं, चाहे वो मर्डर का हो, गैंगरेप का हो, डकैती का हो, रॉबरी का हो, सबूत बिटाने का हो, इन तमाम धाराओं में कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। आरोपियों के वकील चाहे कोई भी बयान दें, और जिस तरह से गृह मंत्री ने बयान दिया है कि फांसी ही होगी, इस बयान के भी लोग तरह तरह के माने निकाल रहे हैं। खासतौर से राजनीतिक दल और जो मानवाधिकार संगठनों से जुड़े लोग हैं वो शायद इस बयान से नाराज होंगे, लेकिन जो कोर्ट है वो अपने तरीके से काम करता है, वो सबूतों के बेसिस पर काम करता है, वो बयानों पर काम करता है, वो तथ्यों पर काम करता है। तो तमाम जो बयान आ रहे हैं उसका कोर्ट ऑफ लॉ में कोई मतलब नहीं है और कोर्ट अपने तरीके से काम करता है और कल का जो फैसला होगा वो
कोर्ट अपने तरीके से देगा। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद मुकेश कि आप हमारे साथ जुड़े। मिस्टर कक्कड़, आपसे सवाल, आपने सुना मुकेश को, आपने गीता जी को सुना, जिस तरह से पुलिस के काम की तारीफ हो रही है और जिस तरह से मुकेश ने शुरुआत में कहा कि काम दबाव में एक तरह से पुलिस को गंभीर होना पड़ा और अंत में उसने बोला कि मामलों में, ऐसे मामलों में ऐसा ही अगर पुलिस करे तो ये रेप के जो मामले हैं वो इस तरह से बढ़े भी ना, एक रोकथाम कर सके। आपका रिएक्शन क्या है जो आज ये फैसला आया और जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले में तहकीकात की है? मुझे बहुत खुशी होती है ये सुनकर के कुछ लोगों ने कुछ पुलिस की आज प्रशंसा की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अच्छा किया। इसमें कोई शक नहीं कि ये इन्वेस्टिगेशन हाईली प्रोफेशनल था और वो तमाम साइंटिफिक एविडेंसेस, साइंटिफिक एड्स, मेथड्स अडॉप्ट किए गए जो जरूरी थे, क्योंकि जब आपने 11 धाराएं लगाई हैं तो 11 हर धारा को प्रूव करने के लिए आपको एविडेंस देना था और वो सबसे अच्छा साइंटिफिक एविडेंस था। तो वह एक बात होगी। दूसरा, आपने कहा कि बहुत प्रेशर में थे, इसलिए देखिए प्रेशर में तो ऐसा नहीं होता है, हर केस को ठीक तरह देखा जाता है। ये अलग बात है कि इतने प्रेशर में होते हुए भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने किसी भी सबूत को नहीं छोड़ा और वो करते गए। एक तरफ तो पुलिस डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोसेशंस को देख रही थी, दूसरी तरफ जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उनको बिल्कुल अलग छोड़ा हुआ था कि आप अपना इन्वेस्टिगेशन करिए, बाकी हम लोग हैंडल कर लेंगे। आपको मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं कि केस अगर हम देखें कि रेप के केसेस रिपोर्ट होते हैं, उससे आगे हम बाद में जाएंगे। हमारा जो रेट ऑफ कन्विक्शन है आज भी अमेरिका और इंग्लैंड से कम दुगना है सर, लेकिन हमारे देश में 3.5% ही है और हर 27 मिनट में एक रेप हो रहा है और आप जिसमें पुलिस की तारीफ ऐसा नहीं इस मामले में हो रही है। मैं कह रहा हूं आपको, दबाव की बात है सर। जींद में जो केस हुआ, मैं आपको कहना चाह रही हूँ, पुलिस का नज़रिया सिर्फ इस मामले में प्रेशर के कारण बदला। जींद में 3 पोस्टमार्टम हुए हैं, एक लड़की की जो लाश मिली थी, 3 पोस्टमार्टम हुए हैं। रोहतक में पोस्टमार्टम हुआ, फिर एम्स में पोस्टमार्टम हुआ और ये कहा गया कि मॉस्किटो बाइट से ये चोट के मार्क्स नहीं है, क्योंकि नजरिया बदला नहीं है। शायद इस केस में दबाव में ये हुआ। आज भी मैं आऊंगी सर, आपके पास आऊंगी। आपने बात रखी पुलिस की सराहना करने में हमें कोई कोताही नहीं होती, लेकिन इस मामले में शायद पुलिस ने बहुत बेहतरीन काम किया है। बोलने नहीं देंगे तो बुलाते क्यों हैं? आप अगर बोलने नहीं देने तो बुलाते क्यों? आप हमको क्यों बुलाते हैं? आपने अमेरिका से तुलना कर ली थी, इसलिए मैंने आपको जीत का एग्जाम्पल दिया है। और मैं इसके ऊपर बिल्कुल कायम हूं कि केस रिपोर्टेड। ये आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि हमारा रेट ऑफ कन्विक्शन बहुत खराब है, हमारी पुलिस बहुत खराब है, ऐसा नहीं है। आप सुनते नहीं है, जब सुनना नहीं चाहते तो बुलाइए मत। नहीं, ऐसी बात नहीं मिस्टर कक्कड़। आपने देखिए, मैं आपको जींद का एग्जाम्पल बता रही थी क्योंकि आप कहने लगे पुलिस अपना काम करती है। रंजना कुमारी हमारे साथ मौजूद है। रंजना जी, पुलिस के काम की काफी सराहना हो रही है, दोषी करार दिया गया है, सजा जो भी हो वो कल आएगी, बहस शुरू होगी। आप किस तरह से देख रही है अब ये जो मामला जहां पहुंचा है, क्योंकि आपको जमीनी हालात बिल्कुल ठीक से पता है? जी हाँ निधि, बिल्कुल अच्छा हुआ। बड़े संतोष का विषय है कि न्याय हुआ, परिवार को न्याय मिला जिसकी बिटिया चली गई, और समाज को भी एक तरह से न्याय मिला है कि कम से कम अब ये बात साबित हो गई है। जिस पुलिस की कक्कड़ साहब तारीफ कर रहे हैं या सब लोग कर रहे हैं, तो पुलिस के पास ये तरीका है, वो कर सकती है अगर चाहे तो। लेकिन क्या कारण है कि 90,000 केसेस लंबित हैं, तो कोर्ट में लंबित हैं और पुलिस की जो तमाम रिपोर्ट्स और केसेस में जाती है वो वहां पर स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट नहीं स्टैंड करती है। यही कारण है कि हमारा कन्विक्शन रेट कुल 4% के लगभग देश के अंदर रेप के केसेस में हो रहा है। बाकी 96% जो इस तरह के रेपिस्ट हैं, सेक्सुअल असॉल्टर्स हैं, वो लोग बच के निकल जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि अगर निर्भया के केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, डीएनए टेस्ट हो सकता है, टीथ मार्क टेस्ट हो सकता है, तो फिर ये संभव है कि बाकी सारी जो 90,000 से ज्यादा लड़कियां हैं और उनके परिवार आज न्याय का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी शायद इसी तरह से त्वरित व्यवस्था के बारे में भी ये तय हुआ कि कोर्ट में ये संभव है कि 7 महीने के अंदर 85 बयानात होते हैं, तमाम और तरह की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स फाइल होती हैं। कोर्ट में जो डिफेंस लॉयर है वो कोशिश भी करते हैं कि तारीख दर तारीख मिलती चली जाए, उसके बावजूद 7 महीने के अंदर केस निपट जाता है। तो ये भी संभव है कि 90,000 जो और मामले हैं उनको भी त्वरित न्याय के तहत लाया जाए और वो भी निपट सकते हैं इसी तरह से। तो जितनी खुशी, जितना हमें संतोष हुआ है कि समाज के अंदर आज न्याय की व्यवस्था को स्थापित करने में एक लैंडमार्क जजमेंट है, एक हिस्टोरिकल डे है आज, जब हम लोग सड़कों पर नारे लगा रहे थे, जब हम नाराज घूम रहे थे, जब हमारे अंदर गुस्सा था, तब हमें ये विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब कुछ निपटेगा। तो अब निपटा है तो अच्छी बात है। ठीक है। और कल जो न्याय आपसे आएगा, गीता जी उसमें कुछ हम- कहना चाह रही हैं? जैसे कक्कड़, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो आपने कहा कि कन्विक्शन रेट हमारा यूएस और यूके से हायर है, तो ये मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैंने उसके स्टैटिस्टिक्स देखे हैं, हमारा कन्विक्शन रेट एटलीस्ट उनसे 50% कम है। और एक और बात, एक मिनट मेरे को बात खत्म करने दीजिए। और उसमें यह कहा गया है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन क्योंकि पुअर है, किसी गलत आदमी को कन्विक्ट ना किया जाए, इसलिए हमारा कन्विक्शन रेट उनसे एटलीस्ट 50% कम है। हमारा कन्विक्शन रेट उनसे हायर नहीं है, ये गलत बात है। इनफैक्ट कोई आंकड़े ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का 17 है, इंडिया का करीब 22-27 है और यूएस और यूके का 40% के करीब है कन्विक्शन रेट। According to NCRB report 2012, 85.1% rape cases are pending, 3.5% persons are convicted, 14.6% persons are acquitted. So I am talking basically of all criminal cases, और उसमें भी हमारा कन्विक्शन रेट उन लोगों से हाफ है, क्योंकि हमारी, और ये मानी गई है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन बहुत पुअर है। जी मिस्टर टक्कर, मैंने जो कहा है वो मैंने ये कहा है कि रिपोर्ट जब होता है उससे लेकर कन्विक्शन तक हमारा रेट हायर है। उनका एक प्रोसीजर है, जो कोर्ट में केस जाते हैं उनका कन्विक्शन हायर है, लेकिन जो रिपोर्ट होते हैं बहुत सारे केसेस रास्ते में कम से कम 67% केसेस, 70% केसेस कोर्ट तक नहीं जाने देते हैं, वो आपस में सुलह हो जाती है। अब मेरी स्टेटमेंट को सुनिए, कि रिपोर्टेड से वहां तक ये सुलह की जो बात कर रहे हैं मिस्टर टक्कर, जगमती सांगवान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ठक्कर हमेशा जमीन से जुड़ी हुई है जगमती जी, वो भी ये कहती हैं कि जो जमीनी स्तर पर सबसे पहले अगर कोई पीड़िता होती है तो पुलिस से जाती है, वो नहीं बदला है। इस मामले में एक एग्जेम्पलरी ट्रायल हुआ, बेहतरीन, जितना दबाव शायद सरकार पे था, पुलिस पे था, सब पर एक तरह से दबाव था, हम सब पर भी दबाव था कि इस केस में क्या हो, क्योंकि जनता का दबाव था, वो देखना चाह रही थी। लेकिन जो पुलिस में क्या कुछ बदलाव आपने देखा है जमीन पर? देखिए, हम हरियाणा में और दूसरे जो राज्यों में काम करते हैं महिलाओं के लिए, उसका अनुभव ये बताता है, और जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त को बिल्कुल स्थापित किया है कि जो भी 90% जो लोग छूट रहे हैं, मतलब जो बलात्कार के, महिलाओं पे यौन हिंसा के जो अपराधी हैं, वो इस वजह से कि वहां पे पुलिस की जो कार्रवाइयां हैं वो उसको स्थापित नहीं करती अपराध को उस तरह से। और अभी जो हरियाणा का जो केस है जींद का, दलित लड़की का रेप एंड मर्डर का जो केस हुआ, पोस्टमार्टम्स, हाँ 3 पोस्टमार्टम उसके हुए और अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं मिली है। और वहां पे जो पुलिस जो है 8 बजे से लेके 4 बजे तक जो पेरेंट्स हैं वो बैठे रहे वहां पे डेड बॉडी को लेके, कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं करते। मिस्टर कक्कड़, आप जो जमीनी हालात है ना, देखिए जो निर्भया के केस में जो दोषी करार दिए गए हैं, ये मतलब ये ऑब्वियस था, सारी आम आदमी कह सकता था कि ये दोषी हैं, जिस तरह से, जिस निर्ममता से अपराध हुआ था। लेकिन इसके अलावा जो केसेस जो भुगत रही है इस देश की महिलाएं, गांव में जाके देखिए, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन वहां पे मतलब बलात्कार है, छोटी बच्चियों के साथ है,
और उसके साथ फिर जो पुलिस का जो उत्पीड़न है, मतलब एक तरह का कि थानों में जाने में पेरेंट्स को डर लगता है, बच्चियों को लेके अपनियों को, कि वहां पे जाके और ज्यादा तुम्हें अपमानित किया जाएगा। तो ये जो पूरी परिस्थिति है, ये जो फैसला आया है, मुझे ये लगता है कि जो निर्भया ने जिस बहादुरी के साथ पूरा फाइट आउट करने की स्पिरिट के साथ अपनी जान की कुर्बानी देके इस पूरे देश को मजबूर किया इस पे कार्रवाई करने के लिए, और उसके साथ जो आम नागरिक जो देश के खड़े हुए जिस संकल्प के साथ, उसकी वजह से ये जो दोषी करार देना, और ये 8 महीने भी कोई कम समय नहीं है इस तरह के केस में जिसमें पूरे देश की निगाहें जिसके ऊपर लगी हुई थी सारी। और उसके अलावा व्यापक पैमाने पे जो चल रहा है असल में पुलिस का रवैया और वहां पे जो झेल रही है महिलाएं, मुझे ये लगता है कि इस मौके के ऊपर उसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए। और बहुत चीजें हैं जहां पे हमें सुधार की जरूरत है। पुलिस तो है ही, पुलिस रिफॉर्म्स की बात है, जुडिशरी में भी जजेस की नियुक्ति नहीं होती है, तमाम वहां पर भी अड़चने हैं जो पूरे सिस्टम को। में अभी निधि आप देखेंगे एक ब्रेक लेने को मुझे कहा जा रहा है, तमाम और पहलू हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, तुरंत लौटते हैं बड़ी खबर में, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जो बधाई के पात्र है हम नहीं, बधाई के पात्र समाज है, जिन्होंने सड़कों पर आकर के इसको इतना मतलब दुख झेला है। बधाई के पात्र वो हैं, बधाई के पात्र दिल्ली पुलिस है, जो उन्होंने उनके अथक प्रयास से, जैसे अनिल शर्मा जी है, बसंत बिहार SHO, ऐसे लोगों के कड़ी मेहनत से इनको इस हद तक पहुंचाया गया है। और तीसरा में जैसे मीडिया है, इन लोगों ने जितना हमको आगे ले गए, इन लोगों के, इन तीनों जनों के या कहिए सबके प्रयास से इन लोगों को जो सजा मिलने वाली है, चाहे इनको मिल गई है कि नहीं ये दोषी हैं तो सजा तो मिलेगी, तो इस सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। कल का दिन जो है बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है, लगता है कि जज साहब को ऐतिहासिक फैसला ही सुनाना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा कि जज साहब ऐसा ऐतिहासिक फैसला दें कि आने वाले समय में भी एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए कि नहीं, इस जज ने इस केस को इस तरह से लिया और ये सजा दिया है, जो ऐतिहासिक बन जाए। इनको फांसी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, फांसी दिया जाए जिससे कि आगे जनता में संदेह जाए कि इस तरह की जो बर्बरता करेगा वो किसी भी कीमत पर बच नहीं सकता। तो हमारे साथ हमारे खास पैनलिस्ट मौजूद हैं। रंजना जी, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे जो ये 4 आरोपी हैं जिनको दोषी करार दिया गया है, मुकेश, पवन, विनय, अक्षय, एक तरफ हम राजनीतिक बयानबाजी देख रहे हैं, फांसी की वकालत की जा रही है, लोगों का प्रेशर भी है, लोग उम्मीद इस तरह की कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये पूरा कोर्ट पे निर्भर करेगा कि कोर्ट किस तरह से जरा में क्या फैसला अपने आप पे लेता है। लेकिन जो आरोपियों के वकील है वो एक मुकेश के लिए कह रहे हैं कि इसके साथ आप रियायत बरतें क्योंकि इसने बहुत कोऑपरेट किया है, एक का वकील ये कह रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर है, एक ये कह रहा है कि वो वहां पे था ही नहीं। कैसे इसे देखिए, क्या अभी भी कुछ कंसर्न्स हैं इस पूरे मामले में आपकी? नहीं निधि, सबसे पहले तो ये जो वकील इस तरह की डिफेंस लॉयर हैं वो तो ये बात कहेंगे ही, लेकिन ये डिफेंस लॉयर्स की ही करनी होती है कि केसेस में तारीख पे तारीख पड़ती चली जाती है। तो वकीलों को भी ये समझना होगा कि महिलाओं के न्याय के रास्ते में वो रोड़ा ना अटकाएं और तरह तरह की बिना बुनियादी बातें कह करके केस को लंबा खींचने की कोशिश ना करें। मैं तो जानती हूँ कि वकील ही बहुत सारे मामलों में, चूंकि महिलाओं के तमाम केस हम लोग स्वयं देख रहे हैं कोर्ट के अंदर, खुद उसमें विटनेस भी हैं, तो जानते हैं कि तरह तरह के बहाने बना करके डिफेंस लॉयर कोशिश करते हैं कि जितना लंबा खींच सके केस। और जिस तरह से वो लड़के कोर्ट के अंदर रोए और उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई, तो कहीं न कहीं डिफेंस लॉयर्स ने उनके मन में ये बात बिठा रखी कि वो उनको बचा ले जाएंगे। तो ये सब जो माहौल बनाया गया पूरा इस तरह से चारों तरफ से, तो ये कम से कम अब खत्म होना चाहिए और न्याय की व्यवस्था को पूरी तरह से संजीदगी से लाना चाहिए। किरण जी, इस पूरे मामले में आज इस तरह से दोषी ठहरा दिया गया है, फांसी होगी, उम्र कैद होगी, ये कल कोर्ट कहेगा, लेकिन आप इस पूरे मामले में जिस तरह से क्या सोच रही हैं? चारों को एक तरह की सजा हो सकती है, कुछ कंसर्न्स अभी भी आपके जहन में है इस मामले में? नहीं, मेरे चारों का मैं नहीं समझती कि डिफरेंशिएशन होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि बड़ा जबरदस्त सामूहिक क्राइम हुआ है और ये
कलेक्टिव क्राइम में कलेक्टिव पनिशमेंट ऑफ डेथ पेनल्टी बनती है, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। इसमें दया की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये हैवानियत का क्राइम है। मैं नहीं समझती इसमें से कोई बच के निकल सकता है। तो हैरानी ये होगी कि अगर इनमें से कोई कम पनिशमेंट से निकल आए। डेथ पेनल्टी बनती है, इसमें दया या ना दया की बात नहीं बनती। जब आप हैवानियत के क्राइम का मतलब है जस्टिस करना, और जब जैसा क्राइम वैसा पनिशमेंट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंस ऑफ जस्टिस देता है, क्योंकि ये क्राइम सिर्फ निर्भय के साथ नहीं हुआ है, ये क्राइम सारी जनता के साथ हुआ है, ये सारी सोसाइटी के साथ हुआ है, सारी जनता के साथ हुआ है, सब दुखी हुए, इसमें कोई भेदभाव के बिना सभी दुखी हुए। ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ है। बिल्कुल मैं समझती हूँ किरण जी, आज हम जिस तरह से आरोपियों को देख रहे हैं बिना नकाब के, क्या ये हमेशा होना? जिस तरह से मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज जब वर्डिक्ट आया उसके बाद इन चारों को हम पहली बार बिना काले कपड़े के, बिना अपना मुंह छुपाए हुए देख रहे हैं। व्हाट इज द रिएक्शन टू दैट? क्या ऐसा दोषियों के साथ इनको मौका मिलना चाहिए कि दोषी अपना मुंह छुपा भी सके इस तरह के घिनौने क्राइम के बाद? देखो, इस केस में तो लगता है कि इनका पहले चेहरा दिख जाता तो बड़ा अच्छा था, लेकिन ये हर एक केस में अप्लाई नहीं हो सकता। कई बारी इज्जत भी, रेपुटेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं समझती हूँ कि कन्विक्शन के बाद ही देखें क्वालिटी बड़ी गिल्टी। और दूसरी बात ये होती है कि नॉर्मली कहीं अन्याय ना हो जाए, हम अन्याय के लिए भी नहीं। बिल्कुल, इसलिए नकाब पहनाया जाता है कि कोई भी ये नहीं कह सके कि मैं इनको पहले दिखाया गया और आइडेंटिफिकेशन फज कर दी गई है। इसलिए नकाब पहनाया जाता है, क्योंकि कई जो विटनेसेस आते हैं, गवाह आते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होता है, ये दिखाना होता है कि हाँ यही थे। तो अगर आप उनको नकाब नहीं रखोगे, एक दोनों चीजें होती हैं। तो आइडेंटिफिकेशन परेड की जाती है शुरू में, उसमें भी इनका नकाब रखा जाता है जब तक कि इनकी आइडेंटिफिकेशन। किरण जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये तो एक निर्भया का मामला था, पूरा एक एग्जेम्पलरी ट्रायल एक तरह से कहा जा रहा है, पुलिस की बेहद सराहना की जा रही है, तमाम तरह के एविडेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल, फोरेंसिक, पारंपरिक तरीके के। लेकिन जो और तमाम मामले हैं, हर 27 मिनट में एक रेप हो रहा है। दिल्ली में पिछले 8 महीनों में देखें 1000 से ज्यादा रेप के मामले हो गए हैं। 8 महीनों का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। निर्भया के मामले में तो जस्टिस हो रही है, दिख रही है, लेकिन ऐसे हजारों मामले हैं जिनमें नहीं हो रही। उसके लिए क्या? किरण जी, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं जी, हाँ, मैं ये कहूंगी कि अब आप देखो इस केस के पीछे ये जो सफलता हुई है, इसका राज क्या है? इसका राज ये है, पब्लिक का भी प्रेशर रहा, मीडिया भी दबाव रखा, पुलिस ने तफ्तीश बहुत अच्छी की, प्रोसिक्यूशन ने इंडिपेंडेंटली काम किया, किसी ने, पॉलिटिशियन ने, किसी ने दखलंदाजी नहीं की, कचहरी ने डे टू डे ट्रायल करके फास्ट ट्रैक किया। मैं ये समझती हूं ये है इसका मंत्र। जब हम लोग अलाइनमेंट में काम करते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जैसे काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, इम्पार्शियलिटी काम करते हैं और दृढ़ निश्चय से काम करते हैं कि इस व्यक्ति को, इसने बहुत घोर अपराध किया, इसको सजा होनी चाहिए, आप देखो ये सफलता हुई है। ठीक, ये है उसका मंत्र। जब हम लोग अलाइनमेंट में काम करते हैं, इसका मतलब इसके पीछे इंटेंशन और इंटेग्रिटी ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, इसको कहते हैं सही तरीके से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का काम करने का। हमें ये लगता है किरण जी, आप भी थोड़ा सा समझेंगे कि हमें ये लगता है कि यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी में इस तरह के अपराध होते हैं, यहाँ पे ये सारा संभव है। मीडिया का भी दूसरी मशीनरी ने जो भी काम किया, लेकिन इसके साथ साथ बिल्कुल ग्रामीण इलाकों में, जहां पे दलित परिवारों के साथ और वहां की जो बिल्कुल छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह के ट्रॉमा से वो लोग गुजरते हैं, क्या उसमें स्टेट की वैसे जिम्मेवारी नहीं है कि वो इनको प्रिवेंटिव मेजर्स पे भी काम करे, और कोई अपराध होता है तो उसके ऊपर भी उसी तेजी के साथ काम किया जाए?
तो ये स्टेट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। और इसी पे इनका जवाब लेंगे, किरण जी का जवाब लेंगे, तमाम पैनलिस्ट हैं अभी भी जो आगे जाएंगे, जाहिर है कि कल को सजा सुनाई जाएगी, उसके बाद ये जगपति जी इसी को उसमें भी समयबद्ध किया जाए, इस समयबद्ध किया जाए। जो नया कानून है उसमें तो कहा गया है 2 महीने के अंदर, उसको इस पहलू को हम समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने को कहा जा रहा है, तुरंत लौटते हैं।